ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब बाबा के गॉडली स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लाइफ में हमेशा परीक्षाएं तो आती ही है। बाबा के यज्ञ में आने के बाद भी हम सबको अनेक परीक्षाओं से गुजरना होता है, लेकिन अंतिम समय में कौन कौन से पेपर हमारे सामने आ सकते हैं, इसके बारे में भी बाबा पहले से ही विस्तार से बताए हुए हैं। यही हमारे विद्यालय की शोभा है। यहाँ प्रश्न भी आउट है और उत्तर भी आउट है। दुनिया में जो पेपर दिलाते हैं, स्टूडेंट वर्ष भर तैयारी करते हैं, तब जाकर के उनको परीक्षा हाल में प्रश्न पेपर सामने आते हैं। लेकिन बाबा ने हम सबको, जिस दिन से हम बाबा के बने, उसी घड़ी से बता दिया है कि बच्चे, तुम्हारे सामने क्या क्या परीक्षाएं आ सकती है। तो आज आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि अंतिम समय में, अंतकाल में सभी को 8 प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना होगा। डरने की बात नहीं है और घबराने की भी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारी पूर्व तैयारी रहेगी तो इन सब परीक्षाओं से हम सहज पास हो सकेंगे। तो 8 प्रकार के जो पेपर हैं, वो पहला पेपर है प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा पेपर। हम सब देख रहे हैं संसार की हालत कितनी खराब हो गई है। ये जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, इसने हमारी बहुत सेवा की है, अब तक भी कर रहे हैं। लेकिन ये विडंबना है कि आज मानव इसका दोहन कर रहा है, प्रकृति का दुरुपयोग कर रहा है, और इसीलिए ये परीक्षा के रूप में मनुष्य आत्माओं के सामने आएंगे। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि अपना तांडव रूप दिखाएंगे। जो मनुष्य आत्माएं, जो बाबा के बच्चे इन तत्वों की अभी से सेवा करते रहेंगे, उन्हें सकाश देते रहेंगे, उन पर वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे, वो सहज रूप से ये प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा आए हुए पेपर पर पास हो सकेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण पेपर, 5 विकारों के द्वारा पेपर। बाबा ने बताया है बच्चे, जन्म जन्म तुम इन विकारों के अधीन रहे, वश में हुए। आत्मा के अंदर बहुत जन्मों के संस्कार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार कभी कभी ज्ञान में आने के बाद दबे हुए रहते हैं, सुसुप्त रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, वो संस्कार बाहर आ जाते हैं। तो ये 5 विकार के रूप में पेपर सभी आत्माओं के सामने आएगी। तीसरा पेपर, संबंध संपर्क के द्वारा पेपर। हम सुबह से लेकर शाम तक अनेक लोगों के संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं। कभी कभी रोज संपर्क में आते हैं और कभी कभी नए व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। न जाने कौन व्यक्ति परीक्षा के रूप में हमारे सामने आ जाए। इसलिए जितना हम आत्मिक दृष्टि से सबको देखेंगे, तो आने वाले जो संबंध संपर्क में आत्माएं हैं, वो हमसे संतुष्ट रहेगी और उनके द्वारा आए हुए पेपर पर हम सहज रूप से पास हो सकेंगे।
चौथा पेपर स्वभाव संस्कार का पेपर, पुराना स्वभाव संस्कार। एक बार गुलजार दादी जी ने बताया था कि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो 10 साल तक दबे रहते हैं और 10 साल के बाद वो संस्कार बाहर आता है। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे भाई बहनों के मुख से चर्चा भी होती है, अरे 15 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ये संस्कार तो अभी छूटा नहीं है क्योंकि पुराने हैं, जन्मों से चले आ रहे हैं। तो पुराने स्वभाव संस्कार के द्वारा पेपर हम सबके सामने आएंगे। पांचवा पेपर बीमारियों के रूप में, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी। आज आप देख रहे हैं दुनिया में कोरोना काल ने मनुष्य आत्माओं के सामने कितने बड़ी चुनौती ला दिया। आज से 4 साल 5 साल पहले कोई सोचा थोड़ी था कि ये बीमारी आ जाएगी, मास्क लगाना पड़ेगा, मधुबन आना बंद हो जाएगा, सेंटर जाना बंद हो जाएगा। तो इस तरह की बीमारियां जो कल्पना से परे होंगे, शारीरिक एवं मानसिक बीमारी के रूप में पेपर आएंगे। और इन परीक्षाओं को, इन पेपर को पास करने का बहुत सुंदर तरीका है अपने शरीर को वाइब्रेशन देना। प्रतिदिन बाबा से शक्ति लेकर अपने शरीर को भी चार्ज करना। बाबा मेरे ऊपर छत्र छाया है, ये संकल्प बार बार करें। भोजन, पानी, चाय को चार्ज करके पिए तो इस पेपर से पास हो जाएंगे। छठवां पेपर अशुद्ध आत्माओं के द्वारा पेपर, भटकती हुई आत्माएं, तंत्र मंत्र दुनिया में बहुत चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दीदी का अनुभव सुना था। उस दीदी ने बताया कि उनके सेंटर में एक कन्या आती है, उसके शरीर में एक आत्मा आती थी और वो किसी तांत्रिक ने वश करके रखा था। जब वो ज्ञान योग करने लग गई और उस दीदी ने उस आत्मा से बात किया तो उसने एक बहुत बड़ी बात बताई जो हम सबको जानने की चीज़ है। उस आत्मा ने कहा कि मेरे को किसी तांत्रिक ने वश करके रखा है और मेरे जैसे हजारों आत्माएं दुनिया में वशीभूत हैं। तांत्रिकों ने अपने तंत्र सिद्धि से अनेक आत्माओं को वश कर लिया है। और उस आत्मा ने कहा, भाइयों बहनों, इसका उपाय केवल ओम शांति वालों के पास है। केवल बाबा का सत्य ज्ञान ही उन्हें मुक्त कर सकता है और कोई उपाय नहीं है। तो हम सबको ये तंत्र मंत्र से बचकर के रहना है, अशुद्ध आत्माओं से बचकर के रहना है। और उसके लिए सुंदर विधि है पवित्रता को बहुत दृढ़ता पूर्वक अपनाना। बाबा ने एक बार कहा था, अंतिम काल में एक एक शरीर के अंदर 10-10 आत्माएं प्रवेश कर जाएगी, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जो परम पवित्र हैं, उनके सामने आत्माएं नहीं आएगी ऐसा नहीं है, आएगी, लेकिन वो शांति पाकर, प्यार पाकर, सुख की अनुभूति कर मुक्त हो जाएंगे। और उसके लिए हम सबको अभी से बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इन बातों की ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। हमारी जानकी दादी हमेशा इविल सोल के बारे में चर्चा करने के लिए मना करती थी, लेकिन बाबा की मुरलियों में कई बार इस तरह की बातें आती है और वर्तमान समय हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, इसलिए ब्राह्मणों के सामने भी ये पेपर आएगी। 7वां पेपर गृह युद्ध, विश्व युद्ध के रूप में पेपर। आप देख ही रहे हैं, बाबा ने बताया हुआ है कि अंत काल में धार्मिक उन्माद बढ़ने लग जाएंगे। बाबा ने ये कहा है, बच्चे, भारत में खून की नदी बहेगी। यहाँ पर एटम बम, परमाणु बम का प्रभाव कम, लेकिन खून की नदी, आपस में मार काट, और उसका मूल कारण होगा गृह युद्ध।
विश्व युद्ध। इसके प्रभाव से बचने के लिए अपने घर को सदैव बाबा का सुंदर मंदिर समझना है। ये घर मेरा नहीं, बाबा का है, बाबा का मंदिर है। सेवा केंद्र बाबा का मंदिर है। जितना आप मंदिर समझते रहेंगे उतना संसार में जो युद्ध चलता रहेगा उसका प्रभाव कम पड़ेगा। 8वां पेपर, सरकार के द्वारा पेपर और धन का पेपर। बाबा का एक महावाक्य आप सबने सुना है, किसकी दबी रहेगी धूल में किसका राजा खाए। आज लोगों को बहुत अभिमान रहता है कि मेरे पास इतनी गाड़ी है, इतने बंगले हैं, इतने ज़मीन है, लेकिन आजकल भी देखते हैं कभी भी कुछ भी बात होती है तो सरकार छापा मार देती है या फिर बहुत सारे अवैध संपत्तियाँ, अवैध धन लोगों से मिलते हैं। तो इस तरह के पेपर आएंगे। कभी आपके बहुत सारे ज़मीन है लेकिन वहाँ से रोड निकल गए, आजकल 4 लेन 6 लेन 8 लेन निकलते जा रहे हैं। हो सकता है आपका ज़मीन उसमें आ जाए, आपका मकान आ जाए, तो सरकार तो उस समय उसको तोड़ती ही ना। तो सरकार के द्वारा पेपर आएंगे। कभी आपको लग रहा है कि बहुत सारे धन हैं लेकिन ऐसी परीक्षा आ गई कि सारे धन आपके उस दूसरे कार्यों में लग गया। कई बार हम सुनते हैं, बाबा ने कहा है बच्चे, करोड़पति भी लास्ट में रोडपति बन जाएंगे, रोड में आ जाएंगे। इसलिए जिनके पास ज्ञान धन रूपी पूंजी होगी, ज्ञान धन जिसका बहुत मूल्य है, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा ने हम सबको सत्य ज्ञान दिया है। जितना हम ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, ज्ञान को स्मरण करते रहेंगे, ज्ञान रूपी पूंजी को अपने पास रखेंगे, उतना ये ज्ञान धन और सब बाकी परीक्षाओं से पास करा देगा। इसलिए इसके ऊपर विस्तार से और आप सब चिंतन करना। ये 8 प्रकार के पेपर हम सबको दिलाने होंगे और उसके लिए अभी से बहुत अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करते रहें। बाबा उन बच्चों को बहुत मदद करेगा जो अभी से भगवान को बहुत मदद कर रहा है। तो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते चलें, परीक्षाओं में पास होने की तैयारी करते चलें। ओम शांति।